हेलो चिल्ड्रंस, आज हम फिर से आपके लिए वैल्यू एजुकेशन का स्टडी कराने जा रहे हैं। इसके पहले हम चैप्टर हमारा 7 में था और इसी चैप्टर 7 को हम की स्टोरी को हम अधूरा छोड़ दिए थे, जिसका चैप्टर का नाम था एंग्री बीइंग काम, शांत माइंड, शांत रहना हमेशा। उसके अकॉर्डिंग एक स्टोरी छोटी सी थी, एंग्री अक्कू, गुस्से वाली अक्कू के बारे में एक छोटी सी स्टोरी थी, जिसे मैंने आपको पार्ट 1 में आपको समझाया था कि एंग्री अक्कू कैसे गुस्सा होती है, कि पापा उसको कितना मनाते हैं, फुसलाते हैं, फिर भी वो गुस्सा में ही रहती है हमेशा। फिर लास्ट में धीरे धीरे जब उसके फादर उसे आराम से पूछते रहते हैं शांति से, तो वो अपने बारे में बताती है कि मैं किस लिए गुस्सा हूँ और उसके साथ स्कूल में क्या हुआ। तो उसके साथ ये वो मतलब उसके पापा बोले कि जब ड्राइंग करना है, तो जब ड्राइंग करने लगी तो उसने एक ईंट की चित्र बनाई और उस ईंट को देखते हुए कही कि ये ईंट बहुत बदमाश है, बेवकूफ़ है, इससे मैं स्कूल में आज फिसल के गिर गई और जब मैं गिरी तो इसकी वजह से मुझ पर सारे लोग हंसना शुरू कर दिए। तो पापा बोले कि अरे वो तो बहुत बदमाश है, सच में शायद तुमको चोट लगा होगा। तो आइए उसके बाद क्या होता है हम आपको समझाते हैं। फिर उसने जब वो ईंट का पिक्चर बना लेती है तो फिर उसके बाद क्या करती है, देन अक्कू ड्रीव अ बॉय। फिर ईंट का चित्र बनाने के बाद, उसके बारे में बताने के बाद अक्कू फिर एक लड़के का चित्र बनाती है। फिर दिस इज अ बिक्कू, फिर उस चित्र की इशारा करते हुए कहती है कि यह बिक्कू है, ए वेरी बैड बॉय, और बहुत ही बुरा लड़का है। यह बिक्कू है और वह बहुत ही बुरा लड़का है। ही लाफ्ड व्हेन आई फेल डाउन, सेड अक्कू। वो बहुत बुरा लड़का है, जब मैं फिसल कर गिर गई थी तब ये मुझको गिरा हुआ देखकर हंस रहा था। यह अक्कू बता रही है, उस चित्र को बना रही है और कह रही है कि बहुत ही बैड बॉय है और ये जब मैं गिर गई थी तो ये मुझको देखकर हंस रहा था। यू आर राइट से टप्पा, ही शुड नॉट हैव लाफ्ड एट यू। तब उसके पापा उसको प्यार से समझाते हुए कहते, हाँ तुम सही कह रही हो बेटा, तो उस लड़के को इस तरह से तुम पर नहीं हंसना चाहिए था, ये गलत बात है। माई इडली फेल आउट ऑफ माई लंच बॉक्स, जो वो लंच बॉक्स में इडली ले गई थी वो लंच बॉक्स से बाहर निकल गया। जब वो बैग को लेकर फिसल कर गिरी तो उसका लंच बॉक्स भी बाहर गिर गया और उसमें से इडली जो था लंच बॉक्स से बाहर फेंका गया। When I tripped over the stupid brick, जब मैं वो बेवकूफ़ ईंट से टकरा कर फिसल कर गिरी तो मेरा लंच बॉक्स भी बाहर आ गया और उसमें से जो इडली था वो भी बाहर निकाल कर फेंका गया। देन तब अक्की ड्रू ए क्रो, फिर वह एक कौवे का ड्रॉ करती है, कौवे का ड्राइंग करती है। दिस इज ए बैड क्रॉ, यह बहुत ही, और फिर वो जब कौवे का ड्रॉ करती है, ड्राइंग बनाती है, पिक्चर बनाती है और उस पिक्चर को देखते हुए बताती है अपने फादर को, यह बहुत ही बुरा कौवा है, यह बहुत ही बुरा कौवा है, बदमाश कौवा है। दैट फ्लू ऑफ विथ माई इडली, सेड अक्कू। फिर अक्कू कहती है, अपने पिताजी को बता रही है, फादर को, कि यह बहुत ही बुरा कौवा था जो मेरी इडली जब बाहर निकला तो ये मेरी इडली को लेकर उड़ गया। ठीक है, समझे? जब उस अक्कू का इडली बाहर फेंका गया लंच बॉक्स से तो वो कौवा उस इडली को लेकर उड़ गया, तो वो कौवा भी उसका बैड क्रो हो गया। द क्रो मस्ट हैव बीन वेरी एंग्री, सेड अप्पा।
तो अप्पा ने भी कहा कि हाँ। कौवे ने भी बहुत फिर अप्पा ने कहा कि शायद कौवा बहुत भूखा होगा, इसीलिए वो खाना चाहता होगा। आई मस्ट से यू ड्रॉ रियली वेल, अक्कू सेड अप्पा। आई मस्ट से यू ड्रॉ रियली वेल, अक्कू सेड अप्पा। अप्पा ने कहा कि मैं तुमसे अच्छा किया कि तुम ड्रॉ करना चाहिए, तुम्हें और भी अच्छा से ड्रॉ करना चाहिए। उसके पप्पा ने कहा कि तुम सच में बहुत ही अच्छा ड्रॉ करती हो, बहुत ही अच्छा ड्रॉ करती हो। उसको शाबाशी दी कि तुम बहुत ही अच्छा, सचमुच में बहुत ही अच्छा ड्रॉ करने लगी हो। बॉय का कर रही हो, बैट का, क्रो का कर रही हो, स्टूपिड बिग का कर रही हो। उसके पापा उसको मतलब खुश करने के लिए उसको कह रहे कि वाओ, यू मस्ट से यू ड्रॉ रियली वेल, तुम तो सचमुच में बहुत ही अच्छा ड्रॉ करके उसके बारे में बता सकती हो। यू आर एन आर्टिस्ट, तुम तो एक आर्टिस्ट हो, कलाकार हो। विल यू ड्रॉ समथिंग फॉर अम्मा टू, क्या तुम अम्मा के लिए भी कुछ ड्रॉ कर सकती हो, करोगी? तो फिर वो खुश हो गई जब उसके फादर उसको बोले कि वाह बहुत अच्छा ड्रॉ कर रही हो। तो बोलती है ओके, खुशी से बोल रही है ओके सेड अक्कू। अक्कू ने कहा एंड स्टार्टेड ड्राइंग सम मोर, और फिर वो स्टार्ट करती कुछ और भी बनाना। वो अपना गुस्सा जो उसके दिमाग में था, स्कूल में जिस चीज़ के लिए वो गुस्से में थी, वो सब ड्रॉ बनाकर उतार दी और अपने फादर को उसके बारे में एक्सप्लेन करते चली गई। सबसे पहले उसने एक स्टूपिड ब्रिक का बनाया, फिर एक बॉय का बनाया, फिर एक कौवा का बनाया जो उसका इडली लेके भाग गया। वो लड़के का बनाया जो उस पे हंस रहा था। एक ईंट का बनाया जिससे वो फिसल कर गिर गई थी। इन सभी के कारण वो गुस्से में थी, लेकिन उसके फादर ने उसकी तारीफ की, उसको वेल्डन कहा, तो वो खुश हो गई और भी ड्राइंग करना शुरू कर दी। दिस इज़ अ बोट एंड दिस इज़ अ कोकोनट, यह एक नाव है और यह एक नारियल का पेड़ है। इस तरह का उसने चित्र बनाया। एंड दिस इज़ अ सनफ्लावर, सनफ्लावर का भी बनाया। एंड योर साइकिल अप्पा, एंड दिस इज़ अ डॉग एंड अ फ्रॉग, और अप्पा के लिए साइकिल बनाया और एक डॉगी बनाया और एक मेढक भी बनाया। इन सभी का चित्र उसने बनाया। In no time, Akku had forgotten all about the stupid brick that made her trip and fall, and the bad boy who laughed at her, and the crow that flew away with her idli. ये साइकिल बना जब उसके अप्पा ने जब कहा कि तुम बहुत ही अच्छा ड्राइंग कर रही हो, और भी अच्छा, और भी कुछ बनाओ अपनी मम्मी के लिए, तो फिर वो मम्मी के लिए बनाई, ड्राइंग बनाई, नाव बनाई, कोकोनट पेड़ बनाई, पापा के लिए साइकिल बनाई, सनफ्लावर बनाई, डॉगी बनाई, फ्रॉग बनाई। तो ये सब बनाते समय वो अपने गुस्से को भूल गई। उसको जरा सा भी याद नहीं आया कि वह ईंट के वजह से गिर गई थी और उसके गिरने के वजह से वो बैड बॉय हंस रहा था उस पे देख के, और जब वो गिरी थी तो कौवा उसका इडली लेकर भाग गया। ये सब उसके दिमाग से बाहर निकल गया। इन सब चीज़ वो सब भूल गई थी, वो अपने गुस्से को भूल गई थी। इन सब चीज़ को ड्राइंग करने में इतना मतलब मग्न हो गई, इतना वो लीन हो गई, अपने पापा उसको शाबाशी दिए ना, तो वो सब भूल गई और अपने मन का भड़ास भी पापा से बोल कर निकाल दी। और वो अच्छा अच्छा ड्राइंग बनाने लगी और इस समय वह सब कुछ भूल गई और उसको कुछ भी याद नहीं था और वो खुश हो गई। अक्कू इवन फॉरगॉट अबाउट बीइंग एंग्री, और अक्कू जो है हमेशा के लिए गुस्सा करना भूल गई। वह भूल गई कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो अ काम माइंड हेल्प अस यू सी थिंक क्लियरली, एक शांत दिमाग आपको सोचने समझने के लिए, साफ सुथरा सोचने के लिए आपको मदद करता है। इसलिए अपने दिमाग को हमेशा शांत रखना चाहिए।
तुरंत भर में गुस्सा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो गुस्सा और भी हो जाती है, अगर उसके पापा उसको डांटते फटकारते तो वो और भी गुस्सा हो जाता। लेकिन उसके पापा ने समझदारी से काम किया और अपनी बेटी को कितना भी गुस्सा थी उसको प्यार से समझाया बुझाया और उसके मन की बात को पूरा पढ़ लिया। वो उसके मन की बातों को उसके मुंह से ड्राइंग के द्वारा पूरा जाहिर करवाया कि वो किस बात पे गुस्सा है, और उस बच्ची ने सारा गुस्सा अपनी ड्राइंग पे निकाला और बोल बोल कर भी अपने गुस्से को शांत किया, और इस तरह से वो अपने गुस्से को भूल गई। इसलिए आज का स्टोरी है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि हम एक शांत दिमाग से हर चीज़ को साफ सुथरा देखने में हमारी मदद कर सकता है। तो हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए और हमें शांत रहना चाहिए। इसके आगे की क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूँगी, ताकि आप अभी तक हम लोगों को वर्ड्स मीनिंग नहीं पूरे लोग लिख के दिखाए हैं, तो आप पूरा वर्ड मीनिंग पहले लिख कर दिखाएंगे और याद करके सुनाएंगे।